दोस्तों, मोटापा आजकल की ऐसी समस्या या कहें बीमारी जिसने जीना दूभर कर दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाई ही दे जाते हैं जो दावा करते हैं कि अगर उन्हें फॉलो किया तो कुछ दिनों में ही फैट लॉस किया जा सकता है। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? या अगर हो सकता है तो कौन सी ऐसी बात है कि ये सप्लीमेंट जो वेट लॉस करने का दावा करते हैं वो इतना सक्सेसफुल और बड़े मार्केट के रूप में उभर रहे हैं? तो चलिए इस वीडियो में हम इन सब चीजों की पड़ताल करते हैं कि ये सब कैसे काम करते हैं और ये मामला क्या है। देखिए, रैपर बादशाह हो, राम कपूर हो या कपिल शर्मा, ऐसे न जाने कितने सेलिब्रिटी भी अपने इसी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर मीडिया में सेंसेशन बने हुए हैं। इनके फॉलोअर्स इनके जैसा ही बनना चाहते हैं और यहीं से खेल शुरू होता है वेट लॉस के बाजार का। अब आप इस बात से समझिए कि दुनिया भर में ग्लोबल वेट लॉस और ओबेसिटी मैनेजमेंट का मार्केट 2023 में लगभग $273 बिलियन यानी कि 22 लाख करोड़ रुपए का था और 2032 तक ये आंकड़ा $570 बिलियन तक के पहुंचने का अनुमान है। मतलब 2 गुना, हर साल लगभग 8.5% की ग्रोथ। और अगर बात करें भारत की तो 2024 में भारत का वेट लॉस और ओबेसिटी मैनेजमेंट का मार्केट लगभग $25 बिलियन यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का था और 2025 तक इसके लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यानी भारत में भी लगभग 8.8% की ग्रोथ देखी जा रही है और यही कारण है कि विश्व की बड़ी दवा कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और बड़ी तेजी से भारत में अपना पैर पसार रही हैं। हाल ही में अमेरिका की एक कंपनी एली लिली ने मोंजारो नाम की दवा भारत में लॉन्च की है। Well, so global pharma major Eli Lilly has finally launched its much awaited drug Mounjaro in Indian markets, जिसकी कीमत 14,000 से 17,500 रुपए के आसपास महीने की पड़ती है। और वहीं डेनमार्क की एक कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने रेबेल्सिस नाम की दवा भारत में बिक्री के लिए शुरू की, जिसकी अब तक 2025 में सेल्स 35% बढ़कर 400 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई है और ऐसा बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 50% इंडियंस फिजिकली अनफिट हैं और वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर इंसान को हफ्ते में कम से कम 3 घंटे की एक मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि हमारे देश की आधी पॉपुलेशन नहीं कर रही है। आज 2025 तक भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग मोटापे से पीड़ित हैं, यानी पेट की बढ़ती चर्बी जिसे बेली फैट कहते हैं से सबसे ज्यादा परेशान है। भारत में 12% पुरुष और 40% महिलाएं बेली फैट से ग्रसित हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो केरल में 65%, तमिलनाडु में 57% और पंजाब में 62% के साथ मोटापे की दर सबसे ज्यादा देखी जा रही है और मान लगाया गया है कि 2050 तक भारत में 44 करोड़ से अधिक लोग अपने अधिक वजन या मोटापे की चपेट से परेशान होंगे। और अभी तक कुल मोटापे के मामलों में भारत का अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान है। और वहीं परेशान करने वाली बात यह है कि एंजाइटी, सोशल प्रॉब्लम और डिप्रेशन जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याएं तो बढ़ ही रही हैं, साथ ही फैटी लीवर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, बीपी के साथ साथ नींद की समस्या से भी रूबरू होना पड़ रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी रोगों में भी भारत पूरे विश्व में टॉप पर है। इन सब का कारण अनहेल्दी खानपान और लाइफस्टाइल है जो इस समस्या को और बढ़ाता जा रहा है। अब जो ये सब बातें हैं वो लगभग सभी जानता है कि मोटापा परेशानी की जड़ है और चलना फिरना तक दूभर हो जाता है। लेकिन अगर एहतियात की बात करें तो हर भारतीय का अपना ही उपचार होता है। कोई कहता है कि मैं ग्रीन टी पीता हूँ, तो कोई कहता है कि मैं सुबह सुबह गर्म नींबू पानी पी लेता हूँ, इससे चर्बी घट जाती है। लेकिन क्या आप सोचिए कि क्या बस इतना करना ही आपको मोटापे से बचा पाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और आपका यही शॉर्टकट बनाता है वजह उस बाजार का जहां पर मोटापे को खत्म करने के दावे ने इसे एक बड़ा बाजार बना दिया है। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, वेट लॉस इंडस्ट्री को हिस्से में बांटकर देखा जाए तो उसमें पहली कैटेगरी है डाइट की, यानी जो हम खाते पीते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह। दूसरी कैटेगरी में आती है फिटनेस या सर्जिकल इक्विपमेंट्स, जैसे जिम मशीनें या वजन कम करने वाले मेडिकल डिवाइसेज, जैसे फिटनेस सेंटर्स, जिम्स और ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम्स। अब ये सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो बढ़िया है, लोग हेल्दी बनेंगे, फिट रहेंगे तो दुनिया पर इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन सच्चाई का एक दूसरा पहलू भी है जो उतना ही बड़ा और चौंकाने वाला है। इस पूरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा
उन प्रोडक्ट से बनता है जो खुद को वेट लॉस प्रोडक्ट्स कहते हैं। जी हाँ, वही मैजिक प्रोडक्ट्स जिनका दावा होता है कि ये अपना वजन बिना किसी मेहनत के कम कर देंगे। वो प्रोडक्ट्स जो सीधा कहते हैं कि आपको न डाइटिंग की जरूरत है न एक्सरसाइज की, बस जंक फूड खाते रहिए और साथ में इनका ये जादुई सिरप या टैबलेट ले लीजिए और फिर देखिए कैसे रातों रात आपका फैट पिघलने लगता है। कभी ये एक सिरप होता है, कभी वेट लॉस पिल्स होते हैं, कभी कैप्सूल और कभी टमी टी के नाम पर बिकता है। और आजकल तो हर्बल न्यूट्रिशन शेक के नाम पर भी इसे बेचा जा रहा है। और इनके एड्स में अक्सर यही सुनने को मिलेगा कि ये सभी प्रोडक्ट्स क्लिनिकली प्रूवन और साइंस से बैक्ड हैं या लीडिंग एक्सपर्ट की सलाह पर ऐसी ही बातें कही जाती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स तो कहते हैं कि इनसे आपके शरीर में लेप्टिन हार्मोन बढ़ेगा जो दिमाग को बताएगा कि अब भूख नहीं है, यानी कि भूख न लगने वाली दवा। और वहीं कुछ कहते हैं कि इनसे फैट की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, गट हेल्थ भी सुधर जाएगी और फैट अपने आप पिघलने लगेगा। अब देखिए, इनकी बातों को सुनकर तो कई बार ये लगता है कि शायद ये सही कह रहे हैं, क्योंकि इनका अंदाज बहुत ही साइंटिफिक होता है। इनके शब्द बड़े भारी भरकम होते हैं और इनका पैकेजिंग देखकर लगता है जैसे कोई असली दवाई हो। ऊपर से अगर ये किसी फार्मेसी में बिकता हुआ दिख जाए तो हम और भी ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये दवाई की दुकान पर बिक रहा है मतलब कुछ तो असर होगा। लेकिन यही भरोसा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पर असली फर्क समझना बहुत जरूरी है। असली दवाइयों और इन वेट लॉस प्रोडक्ट्स के बीच में वास्तव में फर्क क्या है? असल खेल तो यहीं पर होता है। अब जानिए कि जो आमतौर पर दवाइयां होती हैं, जिन्हें हम मेडिकल ड्रग्स कहते हैं, उन्हें मार्केट में आने से पहले बहुत ही सख्त प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स पर इसकी टेस्टिंग होती है, साइड इफेक्ट्स की जांच होती है, सरकार की रेगुलेटरी बॉडीज की भी मंजूरी लेनी होती है और ये सब करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। मतलब जब कोई हमें दवाई दी जाती है तो उसके पीछे सालों की रिसर्च और प्रॉपर साइंटिफिक डेटा होता है। लेकिन जिन प्रोडक्ट्स को डाइटरी सप्लीमेंट्स कहा जाता है वो इस सख्ती से बिल्कुल बाहर होते हैं। मतलब डाइटरी सप्लीमेंट्स को मेडिकल ड्रग की तरह अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस पर न वो सारे ट्रायल्स होते हैं, न कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। और सबसे बड़ी बात, इनका दावा होता है कि ये नेचुरल है, इसलिए लोग इन्हें सेफ मान लेते हैं। अक्सर ये कंपनियां अपनी ही बनाई हुई स्टडीज दिखाती हैं कि देखिए ये साइंटिफिक रिसर्च है जो बताती है हमारा प्रोडक्ट असरदार है। लेकिन असलियत तो ये होती है कि उनकी स्टडीज में ना तो ज्यादा लोगों पर टेस्टिंग होती है और ना ही सही साइंटिफिक तरीके अपनाए जाते हैं। उनका सैंपल साइज इतना छोटा होता है कि उस डेटा से कोई ठोस नतीजा ही नहीं निकाला जा सकता। और कई बार तो बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि ये लोग साइंस का मजाक भी बना देते हैं। ऐसे झूठे दावे, ऐसे भ्रामक डेटा पेश करते हैं कि आम इंसान को यह समझ में ही नहीं आता कि असली क्या है और दिखावा क्या है। जैसे आपने कई बार टीवी या इंटरनेट पर ऐसे ऐड देखे होंगे जो दावा करते हैं कि बस ये वेट लॉस सप्लीमेंट लो और बिना डाइट या एक्सरसाइज के चमत्कारी तरीके से अपना वजन घट जाएगा। इसके साथ ये भी दिखाती हैं कि हमारा प्रोडक्ट 100% नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऊपर से सेलिब्रिटी की फोटो या बिफोर आफ्टर का पिक्चर दिखा देते हैं, जिससे लगता है कि सच में ये चीजें असरदार होंगी। कई बार तो ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि जैसे डॉक्टर रेकमेंडेड या क्लिनिकली प्रूवन। लेकिन असल में इन दावों के पीछे कोई पुख्ता साइंटिफिक सबूत नहीं होता है। मनी बैक गारंटी का वादा भी किया जाता है, लेकिन जब आप रिफंड मांगने जाते हैं तो इतनी शर्तें या झंझट होते हैं कि पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। असल में इन सब का मकसद एक ही होता है कि ग्राहक को लगे कि प्रोडक्ट बाकी सबसे अलग है और असरदार है, जबकि सच्चाई ये है कि ये सब आपको भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। अब यहाँ देखिए कि एक खास किस्म की वेट लॉस सप्लीमेंट मार्केट में खूब बिकते हैं, जिन पे लिखा होता है लेप्टिन सप्लीमेंट्स फॉर वेट लॉस। अब नाम से ही लगता है कि ये कुछ बहुत ही एडवांस और वैज्ञानिक चीज है, और अगर आप इसे सर्च करेंगे तो पता चलता है कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर के फैट सेल्स में बनता है। इसका काम होता है कि हमारे दिमाग को ये जानकारी देना कि हमें खाने की जरूरत है या नहीं। जब बॉडी में लेप्टिन का लेवल ऊपर होता है तो ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि बॉडी में फैट ठीक ठाक है और इसलिए भूख कम लगने लगती है। और जब लेप्टिन कम हो जाता है तो ब्रेन समझता है कि अब हमें एनर्जी की जरूरत है, तो इससे भूख बढ़ जाती है।
अब अगर सिर्फ इतनी जानकारी तक बात सीमित रहे तो ये बड़ी लॉजिकल लगती है कि चलो सप्लीमेंट के जरिए अगर लेप्टिन बढ़ा दिया जाए तो शायद भूख भी कंट्रोल में आ जाए और वजन भी कम हो जाए। लेकिन असल कहानी यहीं से बदलती है। जो कंपनियां आपको नहीं बताती हैं वो ये है कि जो लोग पहले से ओबीज या बेहद मोटे हैं उनके शरीर में लेप्टिन की मात्रा पहले से ही बहुत ज्यादा होती है। मतलब शरीर ब्रेन को पहले से ही सिग्नल भेज रहा होता है कि भैया फैट काफी ज्यादा हो गया है, अब और मत खाओ। लेकिन फिर भी उन्हें भूख लगती है और वो खाते ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसी हालत में शरीर लेप्टिन रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी भले ही लेप्टिन मौजूद है लेकिन ब्रेन तक इसका असर नहीं पहुंचता। दिमाग को लगने लगता है कि अभी भी शरीर में फैट कम है और भूख का सिग्नल बंद ही नहीं होता। वहीं अब सोचिए अगर पहले से ही शरीर में लेप्टिन हाई है और ब्रेन उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है तो फिर बाहर से और लेप्टिन लेना किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा और ऐसे लेप्टिन सप्लीमेंट लेने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। लेकिन कंपनियां इतने कॉम्प्लेक्स बातों को नहीं बताती क्योंकि उनका मकसद आपको हेल्थ देना नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट बेचना होता है। ऐसे ही एक और कैटेगरी आती है जो इन वेट लॉस सप्लीमेंट्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और वो है फैट ट्रैपर्स या फैट बाइंडर्स। सुनने में ये बड़ा साइंटिफिक लगता है लेकिन असल में ये होते क्या है। इन प्रोडक्ट्स में एक केमिकल होता है काइटोसान। अब ये काइटोसान बनता है समंदर के जीवों की खोल से, जैसे झींगे, केकड़े, शेलफिश। और इन जानवरों की जो सख्त बाहरी खोल होती है उसे पीसकर पाउडर बनाया जाता है, वहीं से निकलता है ये केमिकल। जब आप इस सप्लीमेंट को खाते हैं तो ये आपके पेट में जाकर उस फैट से चिपक जाता है जो आपने खाने में लिया है। और जब ये केमिकल फैट मॉलिक्यूल से चिपकता है तो वो इतने बड़े हो जाते हैं कि शरीर के एंजाइम्स उसे तोड़ नहीं पाते। मतलब वो फैट हजम नहीं होता और सीधा शरीर से बाहर निकल जाता है। अब पहली नजर में सुनकर लगता है क्या बात है, अगर फैट डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो वजन कैसे बढ़ेगा। लेकिन असली दिक्कत यहीं छिपी हुई है। काइटोसान सिर्फ खराब फैट को ही नहीं रोकता, ये शरीर के अच्छे पोषक तत्वों को भी ऑब्जर्व नहीं होने देता, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, जो फैट में घुलने वाले विटामिन हैं। ये विटामिन न सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं बल्कि कई बीमारियों से भी बचाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ऐसा नहीं है कि यह फैट ब्लॉकर कोई जादू कर देता है। ये आपके शरीर से सिर्फ फैट ही नहीं निकालता बल्कि जरूरी न्यूट्रिएंट्स को भी बाहर फेंक देता है। और यही बात इन कंपनियों के एड्स में आपको कभी नहीं पता चलती। तो ये सब तो बात हो गई उन सप्लीमेंट्स की जो आपको भूख ही नहीं लगने देंगे। जब कभी भूख ही नहीं लगेगी तो आप मोटे कहां से होंगे। जबकि ये अपने आप में एक भ्रम है कि भूख से आपके मोटापे यानी ओबेसिटी का कोई लेना देना है, क्योंकि इसका सीधा संबंध तो आपके फूड हैबिट और लाइफ स्टाइल से है, न कि सीधा आपके भूख से। वहीं अब चलिए सप्लीमेंट्स में दूसरी कैटेगरी के बारे में जानते हैं, जो कि दावा करते हैं कि आप बैठे रहिए और ये सप्लीमेंट लीजिए, आपका फैट खुद ही खत्म हो जाएगा, यानी फैट बर्नर्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये तो अच्छा है कि इधर दवा खाएं और उधर चर्बी यानी फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? असल में जो इन वेट लॉस सप्लीमेंट्स में फैट या चर्बी को कम करने के लिए सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है वो है कैफीन। जी हाँ, वही कैफीन जो आपकी रोज की कॉफी में होता है। कुछ स्टडीज का कहना है कि कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, जिससे हमारे शरीर के फैट सेल्स को सीधा सिग्नल मिलता है कि अब टाइम आ गया है कि फैट को ब्रेक करना है। वहीं इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कैफीन लेने से शरीर का रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट यानी आराम की हालत में कैलोरी जलाने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है। और यही कारण है कि वेट लॉस सप्लीमेंट्स में इसे बहुत जोर शोर से दिखाया जाता है। अब बात करते हैं ग्रीन कॉफी बीन्स की। तो ये वो बीन्स होते हैं जिन्हें रोस्ट नहीं किया जाता और इनमें पाया जाता है क्लोरोजेनिक एसिड, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और शरीर में सूजन को भी कम करने में मदद करता है। अब ये सुनकर लगेगा कि वाह कितना बढ़िया चीज है ना, पर सवाल ये है कि अगर एक नॉर्मल कॉफी पीकर भी हमें वही कैफीन मिल रहा है तो फिर इन महंगे सप्लीमेंट्स को खरीदने की जरूरत क्या है? अब वहीं कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, कैफीन तो कॉफी में भी है, लेकिन सप्लीमेंट्स में इसकी मात्रा कुछ ज्यादा होती है और इसलिए ज्यादा असर करेगी। लेकिन यहीं पर है असली पेंच, क्योंकि कोई भी चीज चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर ज्यादा ली जाए तो नुकसान देती है। और यही कैफीन के साथ भी होता है कि ज्यादा कैफीन लेने पर आपको फायदे से ज्यादा नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसा नुकसान? तो देखिए, जैसे बेचैनी महसूस होना, नींद उड़ जाना,
दिल की धड़कन तेज होना या गैस्ट्रिक दिक्कतें, और इससे लगातार थकान या घबराहट भी हो सकती है। जिन लोगों को कॉफी पीने की आदत है वो अक्सर इन साइड इफेक्ट्स को महसूस करते हैं। और ठीक इसी तरीके से ग्रीन टी को भी काफी बढ़ा चढ़ा कर बेचा जाता है। कहा जाता है कि इसमें कैफीन होता है और साथ ही इसमें एक फ्लेवोनाइड भी होता है जिसे कैटेचिन कहते हैं। इन दोनों चीजों से मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिससे थ्योरी के हिसाब से वजन कम होना शुरू हो सकता है। अब सुनने में ये बात तो बड़ी सही लगती है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वाकई में ग्रीन टी पीने से वजन घटता है? इसी बात को समझने के लिए साल 2014 में एक स्टडी की गई, जिसमें 14 अलग अलग रिसर्च ट्रायल को एक साथ जांचा गया। ये सारे ट्रायल्स करीब 12 हफ्तों तक चले थे और इनका मकसद ये देखना था कि क्या वाकई ग्रीन टी पीने से लोगों का वजन घटता है। जैसे अब आमतौर पर लोग तो बस एक टी बैग गर्म पानी में डालकर चाय पीते हैं, लेकिन इन स्टडीज में कैफीन और कैटेचिन की मात्रा जानबूझकर बहुत ज्यादा रखी गई थी, ताकि अगर कुछ असर भी हो तो वो खुलकर दिखे। लेकिन जो नतीजे आए वो काफी चौंकाने वाले थे। इन ट्रायल्स में वजन का जो फर्क दिखा वो इतना मामूली था कि साइंटिफिक भाषा में उसे न के बराबर माना गया। हाँ, इसमें ये जरूर सामने आया कि ग्रीन कॉफी से थोड़ा बहुत वजन कम हो सकता है, लेकिन कितना, बस नाम मात्र। यानी असर तो था लेकिन बहुत हल्का। अब इन सब स्टडीज से नतीजा क्या निकला? यही कि सीधी बात ये है कि चाहे वो ग्रीन टी हो, ब्लैक कॉफी हो या फिर ग्रीन कॉफी बीन्स, इनसे आपको वजन घटाने में थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, लेकिन ये जादू नहीं करने वाले। ये आपकी मेहनत का साथ दे सकती हैं, लेकिन इसकी जगह नहीं ले सकती। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ग्रीन टी पीकर या गर्म नींबू पानी पीकर आपका पेट अंदर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। जब तक आप खुद एक्सरसाइज नहीं करेंगे, चलेंगे फिरेंगे या एक्टिव लाइफ नहीं जिएंगे, तब तक ये सारी चीजें सिर्फ साइड रोल में रहेंगी। मेन हीरो तो आपको खुद बनना पड़ेगा। जब तक आप इस बात को नहीं मान लेते या शॉर्टकट की खोज में लगे रहेंगे, तो ऐसा बाजार हमेशा गर्म रहेगा जो आपका फैट लॉस करे या न करे, लेकिन आपकी जेब जरूर ढीली कर देगा।